सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन कौन सा है? 140A। PY कॉपी हॉरिजॉन्टल रखोगे तो अच्छा लिख पाओगे। AY1, AY2 और AY3। एक बात बताइए, सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एसएससी की है। एसएससी कैलकुलेट करेगा। बताइए वो टैक्स कब देगा? टीडीएस के रूप में प्रीवियस ईयर में दे चुका होगा, एडवांस टैक्स के रूप में भी कुछ पैसा दे चुका होगा। टीडीएस में अगर जमा करवा चुका हो तो उसको एक नंबर मिलेगा, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, और एडवांस टैक्स जमा करवा चुका हो तो उसको एक नंबर मिलता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन। ठीक है। उसके बाद जब 31 मार्च खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा से कैलकुलेट करेगा अपने टोटल इनकम, पांचों हेड की इनकम, दोनों एडजस्टमेंट, ग्रॉस टोटल इनकम, एटीसी टू एटीयू टोटल इनकम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? उसी टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट कर रहा होगा? टैक्स। तो वो कैसे कर रहा होगा वही बता रहा हूं। यानी कि यहां पर टैक्स जमा करवाना है, रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स जमा करवाना है। कैसे करेगा? टैक्स ऑन रिटर्न इनकम। मान लीजिए ये 6 लाख है, लेस जितना वो टैक्स ऑलरेडी दे चुका वो माइनस करेगा। कितना टैक्स दे चुका है? टीडीएस, एडवांस टैक्स, एक रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है जो मैंने अभी करवाया नहीं आपको, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में है, रेट ऑफ टैक्स के, आता बहुत कम है, लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का रिलीफ है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और एक टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA, ये मैट का टैक्स क्रेडिट है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये पांचों चीज वो माइनस कर देगा। ठीक है। बताइए ये पांचों चीज माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि लॉ यही कह रहा है, 140A कह रहा है कि इस पांचों चीज को माइनस कीजिए। आप छठा चीज माइनस नहीं कर सकते, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। ये 2 लाख माइनस हो जाएगा, कितना आएगा टैक्स? 4 लाख। अब इसमें प्लस करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। मैंने आपको 234C का इंटरेस्ट सिखला चुका हूं, A और B का बचा हुआ है, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये आता है 1 लाख। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A कितना आएगा? 5 लाख आएगा। यही आपको जमा करवाना है। कब जमा करवाना है? रिटर्न फाइल करने से पहले। रिटर्न आप अगर ड्यू डेट के बाद यहां फाइल करते हैं तो इससे पहले, यानी कि जब भी फाइल करोगे उससे पहले जमा करवाना है। तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A ये नहीं कह रहा है कि ड्यू डेट से पहले जमा करवाना है। क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले जमा करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज टू बी डिपॉजिटेड before filing of return of income। आया? और सलमान खान नहीं है, लिखो इसमें। अच्छा, आपको पेनल्टी अगर देना है तो खुद ब खुद देंगे या डिपार्टमेंट मांगेगा तब देंगे? डिपार्टमेंट मांगेगा तब देंगे। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे जेल जाना चाहिए आपको, आप खुद अपने आप को जेल में भेजेंगे या कोर्ट आपको भेजेगा तब जाएंगे? कोर्ट भेजेगा। अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या चीज आप सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं। 5 + 3 ये 8 चीज, 5 माइनस करने वाले, 3 प्लस करने वाले। आपको पेनल्टी खुद ब खुद नहीं देना है, जेल आपको खुद ब खुद नहीं जाना है, ये तो डिपार्टमेंट भेज सकता है आपको।
लेकिन ये काम आपको खुद करना। 5+3 आया। अब जब ये पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट में, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया आपने, ये टैक्स जमा करवा दिया, तो पहले टैक्स जमा करवा दिया, उसके बाद रिटर्न फाइल कर दिया, इसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट चेक करेगा इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो ये मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। अब डिपार्टमेंट चेक करेगा। अब डिपार्टमेंट चेक कैसे करता है, पांचों हेड को चेक करेगा। सबसे पहले वो चेक करता है कि जो इनकम जिस हेड में जानी चाहिए उसी हेड में गई है या किसी गलत हेड में चली गई। गलत हेड में जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, गलत खर्चे माइनस होते हैं। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड कहां जाना चाहिए, आप ले जाएंगे अगर हाउस प्रॉपर्टी में तो 30% स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर देंगे। गलत खर्चे माइनस हुए या नहीं हुए, क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसको इस घर से उठाएगा, अदर सोर्सेस के घर में डालेगा और उस लैंड को मेंटेन करने का जो खर्चा है वो माइनस करेगा, एक्चुअल खर्चे माइनस करेगा। इनकम आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। शेयर्स को बेच के कौन सी इनकम आती है, कैपिटल गेन की इनकम या पीजीबीपी की इनकम, बस डिपेंड करेगा वेदर शेयर्स अगर मैंने आज ही खरीद के आज ही बेच दिया तो स्पेकुलेशन है, और अगर मेरा स्टॉक इन ट्रेड की तरह मैं रख रहा हूं तो पीजीबीपी है, और इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म है। मेरा था ये स्टॉक इन ट्रेड, मैंने उसको ले गया कैपिटल गेन में। क्यों ले गया कैपिटल गेन में, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीडी पेड का एग्जाम्पशन चाहिए था। गलत जगह ले गया, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, कैपिटल गेन से उठाएगा, पीजीबीपी में डालेगा और आपकी इनकम बढ़ा देगा, एग्जाम्पशन को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जमा करवाया, उसमें बहुत सारे खर्चे थे, एक्सपेंस ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। पीजीबीपी में कौन से खर्चे माइनस होते हैं, रेवेन्यू होना चाहिए, बिजनेस इन नेचर होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, सेक्शन 37 के कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया तो वो क्या करेगा, एड बैक करेगा। आपके अकॉर्डिंग रेवेन्यू है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल है। पॉसिबल है या नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो जब वो असेसमेंट कर रहा होगा तो मान लीजिए वो आपकी इनकम बढ़ा देता है असेसमेंट करके। असेसमेंट कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 31 मार्च AY3 तक, बोलो। अब एसेस टैक्स निकालता है वो, पहले एसेस्ड इनकम निकालेगा, फिर एसेस टैक्स निकालता है, मान लीजिए 8 लाख। ठीक है, आया। सरचार्ज एडुकेशन से साइड कर देगा। इसके बाद ये क्या करेगा, जो पांचों एडजस्टमेंट आपने किए थे वही पांचों एडजस्टमेंट माइनस कर देगा। इतना टैक्स तो आ ही चुका 2 लाख, तो लेस टीडीएस, एडवांस टैक्स एटसेट्रा, यही वाले 5, कितना माइनस करेगा, 2 लाख। टैक्स कितना आया, 6 लाख। इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा करॉस्पॉन्डिंगली, प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A B एंड C। मान लीजिए ये हो जाता है 1.5 लाख। कितना आया टैक्स, 7,50,000। ठीक है, लिखिए। प्लीज, हो गया। शुभम, मैंने तुमसे लोन लिया था, याद है तुमको, याद है, जब लोन दिया था तब याद नहीं है, लिया है तो याद है तुमको। 5 साल पहले लोन लिया था, आज तक इंटरेस्ट दिया है तुम्हें, नहीं दिया। तो मैंने कल इसको 100 रुपया दिया, हम लोग रख लो, लोन समझ लो वापस हो गया। क्या मानेगा, इंटरेस्ट का पैसा आया या लोन का पैसा आया, इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंट क्या मांग रहा है आपसे, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। आपका कितना पैसा आ चुका है, अब यहाँ, अब तो हो गया 100 रुपये की कहानी, यहाँ 5 लाख। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या होता है। वो आपसे मांग रहा है इंटरेस्ट और वो आपसे मांग रहा है टैक्स।
डिमांड है। कितना इंटरेस्ट मांग रहा है? 1,50,000। टैक्स कितना मांग रहा है? 6 लाख। ठीक है, कितना आप दे चुके हैं? अमाउंट पेड। अब डिपार्टमेंट क्या कहेगा? 5 लाख आया, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे? इंटरेस्ट आया है 1,50,000। बाकी बैलेंस कहाँ एडजस्ट करेगा? 3.5 लाख में इंटरेस्ट आ चुका, बाकी कितना रहा है? 2,50,000 आप टैक्स के रूप में जमा करवा दो। आया।